बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। लाजवाल दोस्ती में नया बाब, बाजोड़ में दहशतगर्दी, सैलाबी सूरत हाल, तख्ता उलटने की कोशिश, और शरह सूद मजीद कितना। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाक चीन दोस्ती की। पाक चीन दोस्ती की नई बुलंदियों को ले जाने का सफ़र। सीपैक की 10वीं सालगिरह। चीन के नायब वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वफाकी वज़रा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी नायब वज़ीर आज़म सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने पर होने वाली तकरीब में शरीक होंगे। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म से मुलाकातें भी शेड्यूल्ड हैं। रेड जोन में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद में आम तातील का ऐलान कर दिया गया। सीपैक मंसूबा पाक चीन दोस्ती का अजीम मजहर। चीन पाकिस्तान इख्तिसादी राहदारी मंसूबे के 10 साल मुकम्मल। पाकिस्तान और चीन में जश्न का समा। सीपैक की 10वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए चीन के नायब वजीर आज़म 4 वुज़रा पर मुश्तमिल वफ़द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शायाने शान इस्तकबाल किया गया। शहर इख्तिदार की सड़कों पर पाकिस्तान और चीन के परचमों की बहार आ गई। चीनी नायब वजीर आज़म के काफिले को खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। पंजाब हाउस पाकिस्तान के सब्ज और चीन के सुर्ख रंगों से रंग गया। चीनी नायब वजीर आज़म आज सदर मुमलिकत, वजीर आज़म और वजीर खारजा से मुलाकातें करेंगे। डिकेड ऑफ सीपैक के उन्वान से मुनक्किदा तकरीब में शरीक होंगे। तकरीब में सीपैक मंसूबों पर काम करने वाली चीनी कंपनियों को अवार्ड्स दिए जाएंगे। चीनी सदर के नुमाइंदा खुसूसी और नायब वज़ीर आज़म ही लिफिंग का दौरा पाकिस्तान का अहमियत का हामिल है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना था कि सीपैक अहम मनसूबा है। बतौर चेयरमैन नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन ही लिफिंग ने पाकिस्तान में सीपैक के मुतादिद मनसूबों पर अमल दरामद में अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान का रुख दुरुस्त तरफ मोड़ दिया गया है। हमने सी पैक के मुआहदों पर दस्तखत किए। उस एक इवेंट ने पाकिस्तान का पूरा प्रोफाइल दुनिया में तब्दील कर दिया। इमरान खान साहब अपने आखिरी साल में 82 अरब डॉलर की इंपोर्ट करके, जो कि तमाम की तमाम सामान तायुश की इंपोर्ट थी, उसके नतीजे में 50 अरब डॉलर का तजारती खसारा छोड़ गया। इस साल के इख्तिताम पे चीन में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समिट मुतवक्के है, जिसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जितने ममालिक हैं वो शिरकत करेंगे। और मुझे यकीन है कि उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समिट पे भी हम सीपैक को नुमाया तौर पे पूरी दुनिया के सामने एक बहुत मजबूत मजहर के तौर पे पेश कर सकेंगे। मुल्क की मौशी तरक्की के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। इस सिलसिले में ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ और बैरूनी सरमायाकारों की दिलचस्पी के लिए सेमिनार का अहतमाम किया जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शिरकत करेंगे। मुल्क की अहम शख्सियात, खलीजी ममालिक, चीन और यूरोपियन यूनियन के सिफारतकार और मादनियात के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली कारोबारी शख्सियात की शिरकत भी मुतवक्की है। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान की अहम मिनरल कंपनीज के सीनियर ऑफिसर्स का माइन एंड मिनरल की जानिब इनकलाबी इक़दाम पर इजहार राय कहा। रेकोडिक प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे की खानों में से एक बनने का आज़म रखता है। पाकिस्तान में कुदरती मादनियात के वसी ज़खायर मौजूद हैं। बलूचिस्तान में से लेकर ठठियान तक गिरने वाले बेल्ट पर धातु की मौजूदगी साइंसी लिहाज से साबित हो चुकी है। रेकोडिक मंसूबा खुशहाल बलूचिस्तान का जामिन। रेकोडिक ठठियान बेल्ट का एक अहम हिस्सा है। रेकोडिक दुनिया के तांबे और सोने के बड़े ज़खायर में से एक है। रेकोडिक की कान कमी का काम जल्द शुरू किया जा रहा है। रेकोडिक कान की उम्र 40 साल होगी। ऑन साइट प्रोसेसिंग से आला मयार के तांबे और सोने का कंक्रीट हासिल किया जाएगा। इसके अलावा सालाना 80 मिलियन टन खाम धात की प्रोसेसिंग की जा सकेगी। बाजोड़ बम धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 42 हो गई है। 200 से ज़ायद अफराद पेशावर, सूरजगढ़ और खार के हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज हैं। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। JUI ने धमाके
कि मुलजमान को जल्द से जल्द कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया है और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खुदकुश था। हमले में 12 किलो इंतहाई एक्सक्लूसिव मवाद इस्तेमाल किया गया है, जबकि धमाके के मुकाम से बाल बेरिंग भी मिले हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक और धमाका, एक और सानेहा। जमीयत उलमा इस्लाम का वर्कर कन्वेंशन धमाके से गूंज उठा। हर तरफ जख्मियों की आहोजारी और बेजान लाशें पड़े थे। कन्वेंशन में मैंने भी शिरकत करनी थी। मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब आज उनकी शहादत हुई है, जो खार शहर के और तहसील के अमीर के बाजवड़ के, वो भी इस धमाके में शहीद हुए। तो सबसे पहले तो इस धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बाजोड़ धमाके में मुलव्विस अफराद को जल्द से जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने का अज़्म जाहिर किया। कहा साजिश को जल्द बेनकाब किया जाएगा। मेरी जाती तवज्जो जो है वो फौरी एक्शन का था। जो जरूरी इक़दामात है वो हम करें। इस हॉस्पिटल में इमरजेंसी का निफाज चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर, कमिश्नर, डीसी एक पेज पे हों ताकि जो भी सहूलत हम मुहैया कर सके वो मुहैया करें। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खुदकुश था, जिसमें 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बम डिस्पोजल यूनिट के मुताबिक खुदकुश जैकेट में 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। धमाके में इंतहाई खतरनाक हाई एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया था। धमाके की जगह से बाल बेरिंग भी मिले हैं। बाजोड़ धमाके के बाद इलाके में फिजा सोगवार है। जाए वक़ुआ से तफ्तीशी टीमें शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं। मज़ीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर, जो इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। जी नवाब शेर, बताइएगा। जी बिल्कुल, बाजवड़ धमाके के बायस बाजवड़ की फ़िज़ा जो है वो सोगवार है और मैं इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम के कन्वेंशन में धमाका हुआ था। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कुर्सियाँ बिखरी पड़ी हुई है, हर चीज़ जो है वो बिखरा हुआ है। और यहाँ पर जो है कल 4 बजे के करीब जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर कन्वेंशन में जो है वो धमाका हुआ था। ये आप देख सकते है कि ये वो कारकुनों की वो सारी चप्पल और जूतियां भी पड़ी हुई है, जबकि वो टोपियां भी उनकी अभी तक इसी तरह पड़ के जाए वक़ुआ पर इस वक्त जो तफ्तीशी टीमें हैं वो पहुंच चुकी है और शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं ये वो स्टेज था जहां पर कुछ मकामी कायदीन बैठे हुए थे और यहां पर जो है वो खुदकुश धमाका हुआ था बताया जा रहा है। और यहां से जो है वो स्टेज तकरीबन 15 फुट के फासले पर है। और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब मकामी कायदीन जो है वो पंडाल में दाखिल हुए और उनका इस्तकबाल किया जा रहा था। तो इसी असना में जो है वो धमाका हुआ था और धमाके में जो है वो 41 अफराद अब तक शहीद हो चुके हैं, जबकि 200 के करीब जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं। और इस वक्त जाए वक़ुआ पर जो है वो तफ्तीशी टीमें पहुँच चुकी है और शवाहिद को इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है नवाब शेर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बाजोड़ धमाका इतना शदीद था कि उस वक्त किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। एनी शाहिद की बोल न्यूज़ से खुसूसी बातचीत। कहा धमाका होते ही सब लोग परेशानी में पंडाल से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान कई अफराद दूर से बेहाल हो गए थे। लगाती हुई उनके इस्तकबाल करते तो इस वक्त एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में सब लोग वहाँ पंडाल में जो मौजूद थे वो ज़मीन पर गिरकर, बाज़ लोगों ने दौड़कर पंडाल से निकलने की कोशिश करते। 10-15 मीटर तक दौड़ लगाकर पंडाल से निकलकर वहाँ रोड पर बैठकर मैंने अपने जिस्म को देखकर तो हमारे चप्पल खून से आलूदा थे, तो मैंने देखा तो इस वक्त मुझसे खून बह रहा था। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं मासूमों का खून बहाने वालों का किसी मजहब से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये सब नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी मुसल्लत करने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के सरबराह क़िबला अयाज़ ने कहा कि बाजोड़ वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने भी जो कहा वो आपको सुनाते हैं। ये अफसोसनाक है, करबनाक है, वहशतनाक है और नाकाबिल कबूल है। अब एक बार फिर अगर कोई ये समझता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर इस दहशतगर्दी की जंग को मुसल्लत कर देगा और हमारे लोगों का इस तरह कत्लेआम करेगा तो ये काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, बहुत अंदोहनाक वाक़ा है। आज का जो वाक़ा है ये एक बहुत बड़ा वाक़ा है और बहुत ही अंदोहनाक है, अफसोसनाक है। शहादतें जो
40 के लगभग हैं और जख्मियों की तादाद भी बहुत बड़ी है, तो यकीनन पूरी कौम इसकी मजम्मत करती है। आज वाक़या हुआ है बजोड़ के अंदर और कितने लोगों की जानों को वो ले गया। मैं समझता हूँ कि इस वाक़े की हम जितनी भी मजम्मत करें वो कम है, और ये वो लोग हैं जो दरिंदा सिफत लोग हैं, जिनका ना कोई दीन है, ना ईमान है, ना कोई मजहब है। ये वाक़या पाकिस्तान में बड़े अच्छी तरह से चलते आ रहे हैं और ये मखसूस तर उलमा इकराम को, मजहबी तबके को टारगेट किया जाता है। जबकि आप ये देखिए कि हमने हमेशा हर हाल में इस मुल्क के अंदर हर तबके के साथ रहते हुए कुर्बानी दी है। बरादर इस्लामी मुल्कों ने बाजोड़ धमाके की शदीद मुसम्मत की है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अवाम की सलामती के लिए मुमलिकत का हर फर्द दुआ है। धमाके में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार भी किया गया। ईरानी सदर सईद इब्राहिम रईसी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम ताज़ियत का पैगाम इरसाल किया है। पैगाम में ईरानी सदर ने बाजोड़ में दहशतगर्दाना हमले की मुसम्मत की है। इब्राहिम रईसी का कहना था कि ईरानी आवाम की जानिब से पाकिस्तानी भाइयों से हमदर्दी और ताज़ियत करते हैं। दुआगो हैं कि अल्लाह जाबाक अफराद की मुग़फ़रत फरमाए और मुजरिमाना फ़ेल में मुलविस अफराद आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। मुजरिमाना कार्रवाइयों के खात्मे के लिए खित्ते के ममालिक को मिलकर काम करने की अशद ज़रूरत है। और मुल्क भर में मानसून ने कहर ढा दिया। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस हादसात और सैलाबी सूरत हाल से फसलें तबाह और सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। फानी बारिशों और दरियाओं में तुगयानी ने कई इलाकों में तबाही मचा दी। सिंध में बारिशों से मुख्तलिफ हादिसात में 21 अफराद जान की बाजी हार गए, 10 से जायद जख्मी हुए। गुड्डू और सखर बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। नवाबशाह के कच्चे दरियाई इलाके ज़ेरे आब आ गए। दादू, सेवन, जोई, काचू में सैलाबी पानी से जिंदगी मुश्किल हो गई। पुराना सखर में इलाका मकीनों ने हिफाजती इकदामात न करने पर एहतजाज किया। बलूचिस्तान में दालबंदेन और माड़ा, ओस्ता मोहम्मद, लोरालाई, मुस्लिम बाग और ज़ियारत समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बोलान में सैलाबी रैला दाखिल हो गया। पिंजरा पुल टूटने के बायस हजारों गाड़ियां और लोग बोलान में फंस गए। दीपालपुर हेड सुलेमानकी के गांव रती के सैलाब की जद में आ गया। सतलुज पाकपतन के मुकाम पर बिफर गया। बहावल नगर में सैलाबी सूरत हाल है। रुझान में रोदकोही, अरबी रोड और ओजमान रोड टूट गए। शहर का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में लैंड स्लाइडिंग से बंद शाहरा कुराक्रम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। दीपालपुर के नवाही इलाका हेड सुलेमानकी के मुकाम पर गांव रेत के सैलाबी पानी की जद में आ गया है। मवेशी भी डूब गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर नज़ीर कंबोह से। आमिर, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ की? जी, पंजाब की सबसे बड़ी तहसील दीपालपुर के नवाही गाँव मौजा रते के पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये गाँव जो है इस वक्त सैलाबी पानी की जो है वो ज़िद में आ चुका है। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं लोग यहाँ इधर कोई इंतज़ामिया, कोई अफसरान भी आए हैं कि नहीं? नहीं जी, इधर कोई इंतज़ामिया नहीं आया, कोई किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दीजा, ना कोई रेस्क्यू की टीम आई है, ना कोई अदालत कोई दफ्तर का कोई बड़ा कोई अफसर आया है, ना साढ़े को किसी को पूछा दस है। आदि मदद आप मुतहद काम किया, जो भी कुछ किया है मुतहद पाया है। और आप बताइएगा कि यहाँ कोई नुकसान हुआ है या कोई फसलों का यहाँ कोई बड़ा नुकसान हुआ हो? हज़ारां एकड़ फसलां जो हो गई तबाह हो गई ने। साडा बन असी अपनी मदद नाल पाया है, कोई गवर्नमेंट का बंदा नहीं आया। कब्रस्तान वाली साइड से असी बन पाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने दीपालपुर से अपडेट किया। रुख करेंगे रानीपुर का, जहां रोहड़ी केनाल में 6 मुकामात पर दरार पड़ गई। रोहड़ी केनाल कुरानी शहर और रेलवे ट्रैक के नज़दीक शगाफ करने का खतरा है। कई देहात ज़ेरे आब आने का भी अंदेशा है। रोहड़ी केनाल में दरारें पड़ने पर करीबी आबादी में खौफ व हरास फैल गया। रानीपुर में रोहड़ी केनाल पे 6 मुकाम पर शगाफ है। रानीपुर शहर में रेलवे ट्रैक के नज़दीक शगाफ पड़ने का खतरा है। 6 मुकामात पर दरारें पड़ गई हैं। रोहड़ी केनाल, कुरानीपुर शहर और रेलवे ट्रैक के नज़दीक शगाफ पड़ने का खतरा है। कई देहात ज़ेरे आब आने का भी अंदेशा है। रोहड़ी केनाल में दरारें पड़ने पर करीबी आबादी में खौफ व हरास फैल गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि टीवी पर पीटीआई चेयरमैन के नाम पर पाबंदी मैंने नहीं लगाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निजी चैनल से बातचीत कहा 9 मई का वाक़या मुल्क और फौज के खिलाफ एक खौफनाक साजिश थी।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तख्ता उलटने की कोशिश की गई। चेयरमैन पीटीआई मास्टरमाइंड थे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत भी मौजूद हैं। असम्बलियाँ 9 अगस्त को तहलील कर दी जाएंगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने तारीख बता दी। ये भी कहा निदा वज़ीर आज़म के लिए पाँच नाम मुत्तफ़िका तौर पर शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। 9 तारीख को असेंबली डिज़ाल्व हो जाएंगी और उसके बाद नेचुरली 9 तारीख को 90 डेज होगा और जब 90 डेज होगा तो उसके बाद आता है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। उस पर सारी पार्टियों की जो कमेटी है जो बैठी है उसने फाइनलाइज किया है 5 नाम। किसी पार्टी ने भी कोई दबाव डाल के कोई नाम नहीं दिया कि ये नाम बता। अगर बता दिया तो फायदा फिर क्या होता है, पहले से प्रेशर शुरू हो जाएगा कि वो उठाओ वो उठाओ वो उठाओ। ये आईनी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर की है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम जमातों कोalition का पार्टनर्स के साथ मुशावरत के साथ और जो अपोजिशन लीडर हैं उनके साथ मुशावरत के साथ इंशाल्लाह इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर पहलवान घोट में गैरत के नाम पर फायरिंग से मियाँ बीवी जाँ बहक और ज़ख्मी और पुलिस के मुताबिक मियाँ बीवी को लड़की के घर वालों ने दावत पर बुलवाया था, जहां पर ज़ख्मी लड़की अजरा के भाई अब्बास ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से सफदर मौके पर जाँ बहक हो गया और अजरा को तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। दोनों ने 1 माह कबल पसंद की शादी की थी। मकतूल सफदर का ताल्लुक मुल्तान से था और वो होटल में वेटरिंग का काम करता था। कराची में डिफेंस मोड अख्तर कॉलोनी सिग्नल के करीब पुलिस मुकाबला। मुलजमान के फरार होने की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। सीसीटीवी फुटेज में मुलजमान को मोटरसाइकिल पर फरार होते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। लोगों को जो 125 मोटरसाइकिल पे सवार थे उनको ललकारा और उनको चेक करने की कोशिश की। फायरिंग उन्होंने शुरू कर दी जिसके जवाब में इन्होंने भी फायर किया। हमारा एक जवान जो है अदनान मौके पे ही शहीद हो गया है। एक जो डाकू है सस्पेक्ट है उसको ज़ख्मी किया है जिसको इलाके के लोग भी ये कंफर्म कर रहे हैं। हम इनके इस खोज लगाएंगे और इनको पकड़ेंगे। और तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा बच्ची लाहौर जनरल हॉस्पिटल में बददस्तूर से इलाज है। बच्ची को जनरल हॉस्पिटल में 7वां रोज़ है। 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने दोबारा बच्ची का तिबी मुआयना किया। रिजवाना को सेप्सिस की बीमारी हो चुकी है। खून में इन्फेक्शन जिस्म में फैल रहा है। घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद, लाहौर जनरल अस्पताल में इलाज जारी। 7वें रोज 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने बच्ची का मुआयना किया। प्रिंसिपल प्रोफेसर फरीद जफर का कहना है कि रिजवाना को सेप्सिस की बीमारी हो चुकी है। सेप्सिस की वजह से खून में इन्फेक्शन है जो पूरे जिस्म को मुतासिर कर रहा है। हमारी सारा 13 रुकनी बोर्ड है वो रोज मीटिंग करके और इसको एग्जामिन करके और इसका एक ट्रीटमेंट प्लान बनाता है जो सबके एक कंसेंसस के साथ बनता है। आप सबसे भी अपील है कि इसके लिए दुआ करें और ये अल्लाह करे इस एपिसोड से बाहर आ जाए। वालिदैन ने बच्ची को जहर देने का इंकशाफ कर दिया और कहा कि मेडिकल बोर्ड ने रिजवाना का जहर देने का टेस्ट लेबोरेटरी भिजवा दिया है। वालिदा शमीम ने कहा कि पैसों की ऑफर दी जा रही है लेकिन हम पैसे नहीं लेंगे। बेटी को आंखों पर चमचे और रॉड मारे गए। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ की खातिर लड़ेंगे, चाहे 10 साल तक ही क्यों न लड़ना पड़े। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा जिसमें शरह सूद से मुतालिक फैसला किया जाएगा। शरह सूद 24% तक जाने का खदशा। पाकिस्तान में इस वक्त शरह सूद 22% है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुबई में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मौमी मुजस्मे की नकाब कुशाई कर दी। इस मौके पर शुरा से खिताब में उन्होंने कहा कि आज शहीद बेबी के मुजस्मे को पेश करके जमहूरियत को खिराज अकीदत पेश किया गया। But as most of you may know, Dubai has a special place in the heart of our family, as my mother, Shaheed Mohtharma Benazir Bhutto, spent around 10 years here in Dubai when we were in exile, and I received my primary and secondary education here in the UAE. So we have a close attachment to this city, to this. थाईलैंड में आतिशबाजी के सामान के गोदाम में धमाका, 12 अफराद हलाक, 121 जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आतिशबाजी के सामान के गोदाम में वेल्डिंग के दौरान धमाका हुआ जिसके बाद गोदाम में आग लग गई। आतिशज़दगी से गोदाम के अतराफ के 200 से ज़ायद मकानात भी नुकसान पहुँचा। थाईलैंड हुकाम के मुताबिक आतिशबाजी के सामान का गोदाम गैर कानूनी तौर पर बना हुआ था। और भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता ने पाकिस्तानी टीम को भारत से बेहतर करार दे दिया। एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि हरीफों पर ग्रीन शर्ट्स का जो रोब, दबदबा और खौफ है वो एक हकीकत है क्योंकि बाबर आजम की कप्तानी में पड़ोसियों की टीम मुकम्मल नजर आती है। मजीद क्या कहा अब भी देख लीजिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने अवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% अवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।